आपको 6 लेक्चर हम करवा चुके हैं। 6 लेक्चर्स में हमने आपको कूलम्स लॉ करा दिया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करवा दिया और उस पर न्यूमेरिकल्स करवा दिए। असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बेसिक है कूलम्स लॉ। ये ढंग से समझ में आ जाएगा, आगे के टॉपिक सारे आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। हर तरह के स्टूडेंट हैं, कुछ ने न्यूमेरिकल 11th में भी काफ़ी सॉल्व करे हैं, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं करा उन्हें दिक्कत आ रही है, लेकिन ये दिक्कत प्रैक्टिस करके दूर होगी, इसका और कोई तरीका नहीं होता है। फ़िलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लासेस ऑफ बंद हैं, तो क्लास तो नहीं पढ़ा सकते जब तक वहाँ से परमिशन नहीं आती। लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी को पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है, 2-3 लोगों को, वो चाहें तो आके यहाँ पे मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट मैं अब तक भेजता था पीडीएफ की फॉर्म में, लेकिन पीडीएफ की फॉर्म में नहीं भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ। डिक्टेट करने से क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, करने में भी आसानी होती है। दूसरी वो जो प्रैक्टिस थी रिटन वाली वो वापस आ जाएगी। तो आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है कॉपी पे, इन्हें सॉल्व करना है। उसके बाद जब इनका सोल्यूशन मैं भेजूंगा तो उससे मैच कर लेना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने आपको एक लाइन लिखवाई थी, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉट द अट्रैक्शन। जिसमें हमने कहा था अगर रिपल्शन हो रहा है तो जैसा चार्ज पहले पे है वैसा ही चार्ज दूसरे पे है, लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो दूसरे पे चार्ज पहले से अपोजिट है या दूसरा अनचार्ज्ड है। तो हमने कहा था इस पे एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन लिखें, 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads 1,2, 2,4, 4,1 शो अट्रैक्शन। किसमें किसमें अट्रैक्शन है? 1 और 2 में है, 2 और 4 में है, 4 और 1 में है। शो अट्रैक्शन वाइल 2,3 and 4,5 show repulsion। Identify the nature of charge on ball 1 पे बताना है कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमने आपको पढ़ाया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस पे क्वेश्चन है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम्ब are placed at I plus J plus K and I plus J plus K and 2I plus 3J plus 3K।
हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है। 3K, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic force acting between them. Next question. 4-point charges plus Q plus 2Q plus Q minus 2Q बनाओ। तो 4 पॉइंट चार्जेस हैं, कौन कौन से? Q, 2Q, Q minus 2Q। कहाँ रखे हैं? एट द वर्टिसेस ऑफ, दिखाई पड़ रहा है स्क्वायर, कुछ नाम रख देते हैं इसके। A, B, C, D, O। चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट O charge capital Q is placed at O. What is the direction of electrostatic force acting on कैपिटल Q? हमें बताना है इस कैपिटल Q पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। काहे पे बेस्ड क्वेश्चन है? अट्रैक्शन रिपल्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लेकिन उसमें एक टर्म आएगा जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। टू आइडेंटिकल चार्जेस repel each other with a force of 10 mg weight when placed 0.6 meter apart. When placed 0.6 meter apart, the value of each charge is। तो हमने जैसा कि कहा क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, Q1 Q2 इक्वल ही है, तो सीधा सीधा कूलम्स लॉ लगना है। लेकिन यहाँ एक टर्म आया है mg वेट। तो फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन, और एक होता है केजी वेट, ग्राम वेट, मिलीग्राम वेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने कहा 5 kg वेट, इसका मतलब हुआ 5g न्यूटन, यानी 5 इंटू 9.8 न्यूटन। अब हमने लिखा है 10 mg वेट, मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 10 मिलीग्राम का मतलब हुआ 10 टू द पावर -6, और ये हो गया केजी वेट
और ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 या 10 जो मर्जी ले लो न्यूटन। तो एक यूनिट आपको फोर्स का बताना था, इसलिए क्वेश्चन दिया है। कहीं भी टर्म लिखा हो वेट, वेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड विद जी। केजी वेट होगा तो सीधे सीधे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ग्राम वेट होगा तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके फिर जी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मिलीग्राम है, यानी मिलीग्राम का मतलब 10⁻⁻6 kg। उसके बाद उसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूटन में आ जाएगा। लिख लो चाहो से। नेक्स्ट लिखें, two particles having charges plus q and minus q attract each other with a force F. Attract each other with a force F. A third particle having charge plus q is placed midway between them. Placed midway between them. What is the magnitude and direction of force acting on the middle charge? Acting on the middle charge, जो आंसर होगा F के टर्म्स में होगा। उसने क्या कहा क्वेश्चन में? ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। अब इनके मिड पॉइंट पे प्लस क्यू रख दिया तो हमें बताना इस पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन का मतलब है प्लस क्यू की तरफ लगेगा या माइनस क्यू की तरफ लगेगा। तो जो आंसर होगा वो F के टर्म्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge small q is placed at the center of line joining two equal charges कैपिटल Q। क्वेश्चन देखें क्या है। दो चार्ज हैं कैपिटल Q, सेंटर पे चार्ज रखा है स्मॉल q। तो स्मॉल q को प्लेस किया गया है मिडवे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग कैपिटल Q एंड कैपिटल Q। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल चार्ज। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल चार्ज so that
The system remain in equilibrium. System remain in equilibrium. Next question. Two charges are at a distance d apart. Exert a force F. दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है d, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F. टू चार्जेस डिस्टेंस d apart exert a force F. Now a copper plate of width d by 2 is placed between them. Calculate force acting between them now. Clear? Next. Two charge particles placed in air repel with a force of 10 to the power minus 4 Newton. Repel with a force of 10 to the power minus 4 Newton. When oil is filled between them, the force becomes 2.5 into 10 to the power minus 5 Newton. Find dielectric constant of liquid, of oil. Dielectric constant of oil. Next. 3 microcoulomb and 8 microcoulomb. 3 microcoulomb and 8 microcoulomb. Repel each other with a force of 40 Newton. Now, minus 5 microcoulomb charge is added to each of the previous charges. Find force acting between them.
अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक कहलाएगा माइनस एक्स एक्सिस, एक कहलाएगा माइनस वाई एक्सिस। लिखे, दो चार्जेस है Q2 और Q3 प्लस Q2 प्लस Q3। Two charges Q2 and Q3 are fixed along y-axis as shown. They exert a force in positive x direction on charge Q1 Q1 बना दिया, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। बन गया इतना। ये दोनों चार्ज यहाँ फिक्स हैं, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है और ये दोनों चार्ज मिलके इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। Another charge plus capital Q is introduced as shown. How will it affect the force on Q1? तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि इस कैपिटल Q को इंट्रोड्यूस करने से हमें बताना है कि इस Q1 पे फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन माइक्रोकूलम minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter, side 10 centimeter, कैलकुलेट, ट्रायंगल का नाम है ABC, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट C। ये हमने इस तरीके से पढ़ाया था। एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्या चेक करना है इसमें? अट्रैक्शन और रिपल्शन। 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ये हो गया C पे। क्या बताया था? ये इसे क्या करेगा? रिपेल, F1।
ए वाला इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, F2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइडेंटिकल है। अगला क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट electrostatic force on the charge placed at A, placed at A। इस पर नेट फोर्स निकालना। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा ही है। साइड इसकी ए दे रखी है तो वैसा ही है। अब इसमें क्या होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो पिछले केस में एंगल था 120 डिग्री और इस केस में एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसी में एक पार्ट और जोड़ लो, also calculate the component of this force, इस पे जो फोर्स लग रहा है perpendicular to BC, component of this force perpendicular to BC। अगला क्वेश्चन, two positive ions each carrying a charge Q, are separated by a distance D। The electrostatic force acting between them is F। Calculate deficiency of electron in each particle। अब इस केस में क्या है, फोर्स दिया हुआ है, चार्ज निकल जाएगा और Q इक्वल्स टू होता है NE, यहां से N निकल जाएगा। नेक्स्ट, 6 माइक्रोकूलम and 15 microcoulomb are placed at x equals to 0 and x equals to 2 meter, x equals to 0 and x equals to 2 meter respectively। Where should a negative charge be placed? Where should a negative charge be placed so that force acting on negative charge is 0? Negative charge is 0. Next question.
दो पार्टिकल हैं, दोनों का चार्ज Q है, दोनों का मास m है। बनाओ। फाइंड स्पेसिफिक चार्ज if resultant force on each particle is 0। अब यह टर्म आ गया स्पेसिफिक चार्ज, केमिस्ट्री में वैसे पढ़ाया जाता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q अपॉन M, चार्ज अपॉन मास रेशो। तो हमें चार्ज अपॉन मास रेशो निकालना है जिससे कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब मैं एक बार बता चुका हूं आपको। क्या बताया था हमने? जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया है, इन्हें अटेम्प्ट करें। ठीक, जो भी दिक्कत आएगी वो कल डिस्कस करेंगे हम, इन्हें ढंग से कर लें। परसों से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जिन लोगों का गूगल क्लासरूम में कनेक्ट हो गया है ठीक, इनका नहीं हो गया है उनका आज दोबारा से इनविटेशन भेज रहा हूँ। ये सारा का सारा सिस्टम दुरुस्त करना है आज, क्योंकि क्लासेस का स्थिति वही रहनी है जो आपको दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन के लिए क्लासेस ओपन होंगी, फिर कुछ दिन के लिए बंद हो जाएंगी, फिर कुछ दिन के लिए ओपन होंगी, फिर कुछ दिन के लिए बंद हो जाएंगी। तो काम हमारा कंटिन्यू चलना चाहिए। लेक्चर्स आपने देख लिए हैं, हमारे एक्चुअल क्लासरूम लेक्चर हैं। इसी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ जिस स्पीड से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। आराम से उन्हें देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, चार बार देखें, जब तक वो समझ में ना आए जब तक देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ आके पूछ जाएं। क्लासेस पढ़ाने पे पाबंदी है, लेकिन बच्चों को डाउट्स बताने में पाबंदी नहीं है। दो दो तीन तीन बच्चों के ग्रुप में आके आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हिम्मत रखें, पेशेंस रखें, सब ठीक होगा, लेकिन वक्त लगेगा। ठीक है।